नमस्ते। जरा सोचिए, क्या कोई आपकी व्हाट्सएप चैट पढ़ सकता है, वो भी आपकी जानकारी के बिना? आज हम एक ऐसे ही खतरनाक स्कैम की परतें खोलने वाले हैं जो आपकी प्राइवेट बातचीत को पब्लिक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और इससे खुद को बचाना कैसे है। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज, आपकी फोटोज, आपके सीक्रेट्स कोई अनजान शख्स पढ़ रहा हो? सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? लेकिन एक नए स्कैम की वजह से ये अब सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या है और कैसे कोई भी इनका अगला शिकार बनने से बच सकता है। अच्छा, इस पूरे खतरे को समझने के लिए ना हमें पहले इन धोखेबाजों के काम करने का तरीका समझना होगा। ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं है जहां कोई आपके फोन में घुस जाता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा शातिर तरीका है। इसमें वो आपकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करते हैं। इनका सबसे पहला हथियार है फिशिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई डिजिटल मछुआरा हो। वो एक बहुत ही आकर्षक चारा फेंकता है, जैसे कोई मजेदार लिंक, कोई जबरदस्त ऑफर या कोई अर्जेंट वार्निंग। और अगर किसी ने उस चारे को पकड़ लिया तो बस वो जाल में फंस जाता है। फिर ये लोग आपकी कीमती जानकारी जैसे पासवर्ड या फोन नंबर चुरा लेते हैं। और फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग। ये तकनीक के बारे में कम और इंसानी दिमाग के साथ खेलने के बारे में ज्यादा है। मतलब आपको बातों में उलझाकर कोई काम करवा लेना। ये स्कैमर्स बिल्कुल यही करते हैं। वो आपको इमोशनली या साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रिक करते हैं कि आप वो गलतियां कर बैठते हैं जो आप होश में कभी ना करें। ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है। और सबसे चालाकी की बात तो ये है कि ये स्कैम व्हाट्सएप के किसी कमी या हैक का फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि ये व्हाट्सएप के ही एक ऑफिशियल और बहुत काम के फीचर का गलत इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है लिंक्ड डिवाइसेस। जी हाँ, वही फीचर जिससे हम अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाते हैं। ये लोग उसी को आपके खिलाफ एक हथियार बना देते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इन स्कैमर्स के हथियार क्या हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि वो इस अटैक को असल में करते कैसे हैं। आइए इनके पूरे प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस पूरे स्कैम के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है प्रलोभन, यानी आपको फंसाने के लिए एक चारा डालना। फिर आता है लिंकेज का अनुरोध, जहां स्कैमर अपना जाल बिछाता है। तीसरा है सोशल इंजीनियरिंग, जहां आपको बातों में फंसाया जाता है। और आखिर में लिंक डिवाइस का गलत इस्तेमाल करके अटैक को पूरा किया जाता है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही आकर्षक कंटेंट से। सोचिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक ही एक रील दिखती है जिसमें किसी सेलिब्रिटी का लीक वीडियो दिखाने का या फिर घर बैठे हजारों कमाने का वादा किया जा रहा है। ये बस आपकी उत्सुकता या लालच को जगाने के लिए बनाया गया एक चारा है। और जैसे ही कोई उस ललचाने वाले लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली लगती है। वहां उस वीडियो को देखने या पैसे कमाने के लिए रजिस्टर करने को कहा जाता है और उसके लिए मांगा जाता है आपका फोन नंबर। बस यही है वो क्रूशियल मोमेंट। जिस पल आप अपना नंबर डालते हैं, दूसरी तरफ स्कैमर अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप का लिंक और डिवाइस प्रोसेस शुरू कर देता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, व्हाट्सएप कभी भी किसी नए डिवाइस को लिंक करने के लिए आपका फोन नंबर नहीं मांगता। ये प्रोसेस हमेशा या तो क्यूआर कोड से होता है या फिर 8 डिजिट के कोड से। तो अगर कोई वेबसाइट आपसे नंबर मांग रही है, समझ जाइए कि ये एक रेड फ्लैग है। खैर, नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर एक और पॉपअप आता है। इसमें बड़ी चालाकी से कहा जाता है कि उस कंटेंट को अनलॉक करने के लिए अगली स्क्रीन पर एक स्पेशल कोड डालना होगा। मान लीजिए 77773333। आपको लगेगा कि ये कोई पासवर्ड है, लेकिन असल में ये वही कोड है जो स्कैमर के कंप्यूटर को आपके व्हाट्सएप से जोड़ देगा। तो आप ओके दबा देते हैं और यहीं पर असली टेक्निकल ट्रिक काम करती है। वो वेबसाइट एक डीप लिंक का इस्तेमाल करती है जो एक खास कमांड होता है। ये कमांड सीधे आपके फोन पर व्हाट्सएप ऐप के अंदर लिंक डिवाइस वाली स्क्रीन खोल देता है। ये इतना स्मूथ होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप वेबसाइट से कब अपने ही ऐप की सेटिंग्स में पहुंच गए। और अब हम पहुंचते हैं उस फाइनल मोमेंट पर, जहां सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर टिका होता है। इसी एक क्लिक से तय होगा कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा या किसी और के कंट्रोल में चला जाएगा। यहीं पर आप या तो इस स्कैम को रोक देते हैं या फिर इसके जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है वो व्हाट्सएप की ऑफिशियल लिंक और डिवाइस वाली कंफर्मेशन स्क्रीन है। ये कोई फेक पेज नहीं है, ये आपका असली व्हाट्सएप ऐप है।
स्कैमर ने आपको बातों में उलझाकर यहाँ तक पहुंचाया है और अब सब कुछ आपके अगले एक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए, इस स्क्रीन पर दो ऑप्शन होते हैं, कैंसिल और कंफर्म। अगर आपने कैंसिल पर क्लिक किया तो लिंक फेल हो जाएगा, आपका अकाउंट सेफ रहेगा और आपने स्कैम को वहीं रोक दिया। लेकिन अगर आपने कंफर्म पर क्लिक कर दिया तो लिंक सक्सेसफुल हो जाएगा और स्कैमर को आपकी सभी चैट्स, आपके ग्रुप्स, हर चीज का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। वो आपके नाम से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। तो अब जब आप ये जान गए हैं कि ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, किसी भी वेबसाइट के कहने पर व्हाट्सएप में कभी कोई कोड मत डालिए। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचिए, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स में हो, किसी ग्रुप में हो या एसएमएस में। अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लग रही है तो वो शायद फ्रॉड है। तीसरा, किसी भी ऐसी वैसी वेबसाइट पर अपना फ़ोन नंबर कभी मत डालिए। और आखिर में एक आदत बना लीजिए, टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड डिवाइसेस को चेक करते रहिए। अगर वहाँ कोई ऐसा डिवाइस दिखे जिसे आप नहीं पहचानते तो उसे फ़ौरन हटा दीजिए। तो हमने देखा कि कैसे बस थोड़ी सी समझदारी हमें कितने बड़े खतरे से बचा सकती है। लेकिन डिजिटल दुनिया में खतरे भी हर दिन नए रूप ले रहे हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सिर्फ व्हाट्सएप ही क्यों, अपने बाकी सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हमेशा अलर्ट रहिए और सेफ रहिए।